Hello everyone. So this is part 6 of class 9 science chapter matter in our surroundings. प्रीवियस वीडियो में हमने जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन तीनों के चेंजेस देखे थे टेम्परेचर से रिलेटेड। अब इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो लेटेंट हीट और दूसरा पढ़ेंगे सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट वो हीट होती है जैसे कि कोई सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच जाता है, तो वो जो हीट सप्लाई होती है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे कि आइस मेल्ट होकर वाटर बन रही है, तो जो हीट मिल रही है उसको, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट का ये मतलब है, इसमें एक चीज़ मेन होती है कि इससे टेम्परेचर ना बढ़ता नहीं है। जैसे कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता नहीं, यानी कि हम उसमें एक्स्ट्रा हीट नहीं देते कि पानी को हम जैसे आइस को हम गैस पर रख रहे हैं तो वाटर में पिघल रही है, ऐसा नहीं होता है। तो लेटेंट हीट एक खुद का नेचुरल फिनोमेना होता है कि वो उसका जो स्टेट होता है वो उसको चेंज करने में हेल्प करती है मैटर के। लेटेंट हीट टू टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे कि अगर कोई सॉलिड चीज़ है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो जो सॉलिड चीज़ है, जो आइस है, वो वाटर में चेंज हो रही है, जो हीट लग रही है उसमें, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अगर मानो कि कोई 1 kg सॉलिड है, ठीक है, उस सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, यानी वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है अपने आप ही, तो वो हीट जो सब्सटेंसेस अपने आप ही वो चेंज हो रहा है लिक्विड में, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है। जो हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज करती है उसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम जूल में मेज़र करते हैं। इन जूल रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये मेन चीज़ है कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं हो सकता है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। सेकेंड बात करते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है कि जब कोई भी लिक्विड चीज़ गैस में चेंज हो रही है वो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जब कोई भी लिक्विड चीज़ गैस में चेंज हो रही है, जो हीट लग रही है उसको चेंज होने में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू वेपर और ए गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन इसमें भी यही बात है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, वो हीट बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपका मटका होता है गर्मियों में, हम उस मटके में पानी भरकर रखते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि वो मटका जो होता है, पानी तो अंदर होता है लेकिन जो बाहर होता है ना वो गीला हुआ हो रहता है वो मटका हमेशा, मतलब कुछ ना कुछ पानी के पोर्स ना बाहर रहते ज़रूर हैं। तो वो पानी के जो पोर्स हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं लेटेंट हीट की वजह से। यानी कि जो पानी है, जो हॉट वाटर था, मतलब जो नॉर्मल वाटर था, वो कूल कैसे हो रहा है, वो उस हीट की वजह से ही कूल हो रहा है। यानी कि वो वाटर जो है वो उस वजह से जो गैसेस में चेंज होने लगता है, यानी कि जब वो वाटर हल्का हल्का धूप की वजह से जब उड़ने लगता है ना, तो हल्का जो हीट मिलती है उसे, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। यह एक एग्जांपल है कि आप बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप पसीने में एक साथ पंखे में चले जाओ तो एक साथ आपको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। वो क्यों होता है? वो भी लेटेंट हीट की वजह से होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो वो एक साथ गैस में उड़ने लगता है, यानी कि लिक्विड से गैस में उड़ने लगता है, तो वहाँ पर जो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वर्क करता है। तो मतलब वहाँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो चेंज नहीं होता है, यानी कि वो टेम्परेचर तो सेम रहता है, लेकिन वो कन्वर्ट जो हो रहा है उसमें जो हीट मिल रही है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ये दो एग्जाम्पल हो गए। एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल हो गया, जब हम बहुत ठंडी आइसक्रीम एक साथ खाते हैं, अब वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। जब वो हल्की से हम फ्रीज से लेकर आते हैं तो हल्की हल्की उस पर वेपर्स
गैसेस की फॉर्म में हम दिखते हैं कि थोड़ा थोड़ा हल्का धुआं धुआं सा निकल रहा है। कुछ आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है जब एकदम चिल वाली, तो वही जो गैसेस में चेंज हो रही है उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, वो हीट, उसी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। अब हम सेकंड टॉपिक बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग और वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर कोई भी सॉलिड चीज़ है उसको हम डायरेक्ट वेपर में चेंज कर दें, यानी कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज ना करके डायरेक्ट ही वेपर में चेंज कर दें बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग करके, और या कोई वेपर है या कोई गैस है उसको हम डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर दें बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ऐसा भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे नेचर में कि जो ऐसा करते हैं। जैसे कि हम एक कपूर ले रहे हैं, कपूर जो पूजा में यूज़ होता है, अगर हम उस कपूर को जलाते हैं तो वो सॉलिड है कपूर, और वो डायरेक्टली गैस में होने लगता है, चेंज होने लगता है, यानी कि उसकी स्मेल पूरी में फैल जाती है, एक साथ वो गैस में चेंज हो जाता है। जो सॉलिड है वो गैस में हो रहा है, वो किससे हो रहा है? हीटिंग करके, यानी कि अगर उसे हम जलाते हैं तब। और या फिर एग्जांपल है कि वेपर डायरेक्ट सॉलिड में कैसे, वेपर सॉलिड में कैसे चेंज होता है, वो कूलिंग से होता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल है, कपूर है, नेपथलीन की बॉल है। हम जो कपड़े ख़राब ना हो, कपड़े में बदबू ना हो, कीड़े ना हो, तो उसके लिए हम नेपथलीन की बॉल यूज़ करते हैं। अगर उन्हें डाल देते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो उड़ जाती है नेपथलीन की बॉल, अगर कपड़ों में यूज़ करते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली सॉलिड जो होता है वो गैस में चेंज होने लगता है धीरे धीरे अपने टाइम अकॉर्डिंग। ठीक है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे ना सब्सटेंसेस हैं जो सारे इसमें यूज़ होते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस में। एक कॉमन एग्जांपल है कि जो आइस होती है, ड्राई आइस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसको, ड्राई आइस को। वो जैसे कि हम स्टेज वगैरह देखते हैं ना, कोई परफॉर्मेंस हो रही है टीवी पर, कोई चीज़ देखते हैं कि बहुत, जब कोई डांस करता है एक साथ अंधेरा अंधेरा धुआं धुआं सा हो जाता है चारों तरफ फॉग टाइप में, तो वहाँ पर भी वो यूज़ करी जाती है ड्राई आइस। तो ये जो सॉलिड होता है वो वेपर में चेंज होने लगता है, यानी कि गैस में चेंज होने लगता है। तो ये प्रोसेस भी एक सब्लिमेशन का प्रोसेस है। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर और अ गैसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। या वेपर को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करना, ये भी एक सब्लिमेशन है। तो मैंने सब्लिमेशन के बहुत सारे एग्जांपल बता दिए, ऐसी लेटेंट हीट के एग्जांपल बता दिए, स्वेटिंग वाला, पॉट वाला, बहुत सारे एग्जांपल हो गए। ऐसे सब्लिमेशन के नेपथलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे होते हैं सब्लिमेशन के एग्जांपल। अब हम सब्लिमेशन की एक्टिविटी करते हैं कि हम एक बर्नर लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक फ्लास्क लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, या तो अमोनियम क्लोराइड ले लो या कपूर ले लो। तो हम नीचे से जलाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पूरे में ना वाटर वेपर आ जाए, वो वेपर गैसेस आने लगेंगी यहाँ पर, और ऊपर से हम उसे कॉटन से बंद कर दें अगर उस फनल को, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वेपर्स आने लगते हैं। तो यही है कि टेक सम कपूर और अमोनियम क्लोराइड एंड क्रश एंड पुट इनटू अ चाइना डिश। हमने ले लिया और उन्हें यहाँ रख दिया, एक फनल ली ऊपर से, तो और उससे हमने ऊपर से ढक दिया कॉटन प्लग की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे इस फिगर में शो हो रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो अपना जो सॉलिड है वो अपने आप ही एक साथ गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है डायरेक्ट। मतलब ये प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम यही दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे अब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।